नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं दसपुर का ओलिकर वंश जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, दसपुर का ओलिकर वंश हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में देखिए कि जो ओलिकर वंश है, ठीक है, जो ओलिकर वंश है, आपको पता है कि जो दसपुर कहाँ पड़ता है, ये मंदसौर में पड़ता है। तो दसपुर यानी कौन क्या है, ये दसपुर को ही हम मंदसौर बोला जाता है। ठीक है, तो मंदसौर का पुराना नाम क्या है, ठीक है, दसपुर। ठीक है, दसपुर या मंदसौर। ठीक है, ये क्या था, क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर इनका शासन था। ठीक है, तो दसपुर का ओलिकर वंश हम पढ़ रहे हैं। तो दसपुर यानी मंदसौर। ठीक है, तो दसपुर ओलिकर वंश का शासन कहाँ पर था, वर्तमान मंदसौर पे शासन था। ठीक है, अब ये जो ओलिकर वंश है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी जो है इसी दसपुर के नाम से मिलती है, दसपुर अभिलेख से। ठीक है, तो जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, ठीक है, जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, दसपुर अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, दसपुर अभिलेख में इसकी हमको जानकारी मिलती है। अब देखिए, दसपुर अभिलेख से संबंधित हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब दसपुर अभिलेख को, ठीक हो, इसको क्या क्या बोला जाता है, तो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि विश्व का प्रथम विज्ञापन है। ठीक है, विश्व का प्रथम विज्ञापन, ठीक है, विश्व का प्रथम विज्ञापन इस पे लिखा हुआ। ठीक है, तो विश्व का प्रथम विज्ञापन जो है छपा इस पे। ठीक है, तो विश्व का प्रथम विज्ञापन किसमें छपा हुआ है, तो दसपुर अभिलेख पे। ठीक है, अब दसपुर अभिलेख में और क्या लिखा हुआ है, तो दसपुर अभिलेख में रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो किसकी जानकारी मिलती है, रेशम बुनकर की जानकारी हमको मिलती है दसपुर अभिलेख पे। ठीक है, दसपुर अभिलेख में। दूसरा, ओलिकरों के बारे में जानकारी मिलती किस पे, दसपुर अभिलेख में। ठीक है, ओलिकर वंश की जानकारी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस अभिलेख और इस दसपुर का जो ओलिकर वंश है, यहाँ के प्रथम शासक कौन थे। ठीक है, तो इस वंश के प्रथम शासक कौन थे। ठीक है, प्रथम शासक जिसकी जानकारी हमको मिली है, तो प्रथम शासक जिनकी जानकारी प्राप्त होती है, तो प्रथम शासक जिसका एक अभिलेख मिला है, प्रथम शासक जिनका अभिलेख मिला है, जिनका अभिलेख मिला है, उनका नाम क्या है, नरवर्मन। ठीक है, मतलब इस ओलिकर वंश में ऐसा कौन सा शासक है जिसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है, नरवर्मन। ठीक है, तो नरवर्मन का हमको क्या हुआ, यहाँ पर क्या मिला हुआ है, अभिलेख मिला है। तो आपसे यदि क्वेश्चन आता है कि ओलिकर वंश का वह प्रथम शासक कौन है जिसका प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है, नरवर्मन। अब इनके अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, इनके अभिलेख में जानकारी क्या मिलती है कि इनकी वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अभिलेख में क्या जानकारी लिखी है, वंशावली। ठीक है, जानकारी क्या लिखी हुई है, वंशावली। ठीक है, किनकी वंशावली, नरवर्मन की। उस पर बताया गया है कि नरवर्मन के जो पिता है, इनका नाम क्या है, सिंहवर्मन। ठीक है, तो नरवर्मन के पिता, ठीक है, तो नरवर्मन के पिता सिंहवर्मन और इनके पितामह जयवर्मन। ठीक है, पितामह जयवर्मन का उल्लेख है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट यह होता है कि जयवर्मन जो होगा ओलिकर वंश का क्या होगा, संस्थापक होगा। तो जयवर्मन कौन है, ओलिकर वंश का संस्थापक। ठीक है, ओलिकर वंश का संस्थापक कौन है यदि आपसे पूछा जाए, तो जयवर्मन। ठीक है, और पहला शासक जिसका शिलालेख अभिलेख मिला हुआ है, वो कौन है, नरवर्मन। ठीक है, अब नरवर्मन के बाद देखिए कि ये जो जयवर्मन और सिंहवर्मन, ठीक है, अब ये जो
ओलिकर वंश है ये कब स्टार्ट हुआ, मतलब इस वंश की स्थापना कब हुई, तो 4वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस वंश की जो स्थापना है, ठीक है, कौन सी सदी पे हुई है, ठीक है, तो 4वीं सदी में। ठीक है, तो स्थापना, ओलिकर वंश की स्थापना जो है 4वीं शताब्दी में, ठीक है, 4वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। पर जिस समय ये शासन कर रहे थे कौन, जयवर्मन और सिंहवर्मन, उस समय कौन शासक था, गुप्त वंश का शासक कौन था, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का शासन था। समुद्रगुप्त ने क्या हुआ, पूरे भारत क्षेत्र में उसने विजय अभियान चलाया रखा था। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, सिंहवर्मन और जयवर्मन भी उसके अधीन होकर इन्होंने शासन किया होगा। ठीक है, पर अभिलेख से ये पता चलता है कि नरवर्मन और इसके बाद का कौन आता है, विश्ववर्मन, ये स्वतंत्र शासक थे, गुप्तों के अधीन थे पर ये स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखे हम कि जो नरवर्मन है, नरवर्मन और विश्ववर्मन, नरवर्मन और विश्ववर्मन, ठीक है, ये स्वतंत्र होकर शासन करते थे। ठीक है, गुप्तों के समय। ठीक है, गुप्तों के समय, ठीक है, जब गुप्त वंश का शासन था उस समय नरवर्मन और विश्ववर्मन जो है कैसे शासन करते थे, स्वतंत्र शासन करते थे। ठीक है, तो यहां तक क्या आपने देखा। अब इसके बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम क्या है, बंधुवर्मन। ठीक है, अगले शासक कौन आएंगे, बंधुवर्मन। ठीक है, अब बंधुवर्मन के बारे में देखिए कि जो बंधुवर्मन है, ठीक है, जो बंधुवर्मन है इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये इस वंश के कैसे शासक थे, एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे। कौन, बंधुवर्मन। तो ये कैसे शासक थे, प्रतापी व शक्तिशाली शासक। ठीक है, शक्तिशाली शासक थे। इनके समय देखो क्या हुआ कि रेशम बुनकर, ठीक है, रेशम बुनकर दसपुर, ठीक है, इनके समय जो रेशम बुनकर थे वो दसपुर जो है क्या करने आए, व्यापार करने आए। रेशम बुनकर दसपुर जो है काय के लिए आए, व्यापार करने आए। ठीक है, तो ये बंधुवर्मन है। और बंधुवर्मन जो है किसके समकालीन था, किसका सामंत था, ये कुमार गुप्त का। ठीक है, तो बंधुवर्मन जो है किसका समकालीन था ये, ठीक है, कुमार गुप्त का। ठीक है, तो कुमार गुप्त का ये क्या था, समकालीन, और उसका सामंत शासक कौन था, ये बंधुवर्मन। ठीक है, बंधुवर्मन था। अब बंधुवर्मन तो आपने देखा। अब देखिए बंधुवर्मन के बाद देखो जो नेक्स्ट शासक आते हैं उनका क्या नाम है, यशोधर्मन। ठीक है, अगले जो शासक कौन है, यशोधर्मन। ठीक है, तो यशोधर्मन जो है, ठीक है, अब यशोधर्मन जो है, अब इनकी जो जानकारी है किस पे मिलती है, इनके बारे में जानकारी मालवा संवत या मालव संवत। ठीक है, मालव संवत जो कब जारी हुआ था, 589 ईसा पूर्व में। ठीक है, मालव संवत इनके द्वारा चलाया गया था। तो यशोधर्मन की जो जानकारी मालव संवत में मिलती है, दसपुर अभिलेख में मिलती है, उस पर ये क्या बताया गया है कि देखो इनकी विजय और उपलब्धियों के कारण ये कैसे थे, एक प्रतापी और महान शासक थे ये भी। ठीक है, कि ये कैसे शासक थे, प्रतापी वहाँ महान शासक थे जब ये शासन कर रहे थे। ठीक है, प्रतापी और महान शासन थे। ठीक है, इनके बारे में देखिए कि इनकी जो विजय, इन्होंने कहां से कहां तक की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र से लेकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्रगिरी तक। ठीक है, महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी कहां पड़ता है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा तक विजय प्राप्त की। ठीक है, हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक। ठीक है, हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक
इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त किया। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इनके क्षेत्र में क्या हुआ, एक विशाल क्षेत्र था जो कहां से कहां तक के था, ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्रगिरी तक के इनका एक विशाल क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि हम मैप के माध्यम से देखें, ठीक है, उस समय तो भारत का कोई मैप नहीं था। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर कोई नहीं था, सब भारत में था शामिल। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र से लेकर ये ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, और यहाँ पर है महेंद्रगिरी। ठीक है, ये वाले क्षेत्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के, ठीक है, और हिमालय से लेकर तो लगभग ये वाले क्षेत्र में किसका शासन था, यशोधर्मन का। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि ये एक पराक्रमी और एक बड़े शासक थे उस समय जब ये शासन कर रहे थे। ठीक है, और इनकी जो है एक और जो विजय उपलब्धियां क्या है इनकी विजय, ठीक है, सबसे विजय वाली उपलब्धि क्या है, इन्होंने किसको हराया, ठीक है, हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। ठीक है, हूण शासक मिहिर कुल को इनके द्वारा पराजित किया गया है। ठीक है, अब मिहिर कुल के बारे में बोला जाता है कि जो मिहिर कुल था, ठीक है, कि ये बोला जाता है कि जब इसकी फौज चलती थी, जब इसकी सेना चलती थी, तो इसके साथ में आगे जो है कौवे और जो गीद है वह आगे चलते थे कि कब किसी की मृत्यु हो जाए और किसकी लाश गिर जाए और हम उसको खा ले। ठीक है, तो ऐसा चलते थे, मतलब इसकी सेना के आगे गीद और कौवे भेड़िए जानवर जो है इस प्रकार से चलते थे। ठीक है, बोला जाता है कि एक बार ये जम्मू कश्मीर तरफ से जब आ रहा था पीर पंजाल तरफ से, तो एक हाथी गिर गया। ठीक है, उसकी चिंगाड़ने की आवाज़ इसको इतनी अच्छी लगी तो इसने एक साथ 100 से ज़्यादा हाथी को गिरवा दिया। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि ये क्रूर टाइप का शासक था। कौन, मिहिर कुल। ठीक है, ये भारत में आ रहा था उस समय और इसको किसने पराजित किया, यशोधर्मन ने। ठीक है, और यशोधर्मन ने जो है परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि काय की धारण की थी, परमेश्वर की। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, तो यहां तक के आपने देखा, आपने क्या देखा कि दसपुर का ओलिकर वंश जो है 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओलिकर वंश की स्थापना हुई। ओलिकर वंश जो है इसका शासन कहाँ था, दसपुर मंदसौर वाले क्षेत्र में था। जानकारी कहाँ मिलती है हमको, दसपुर अभिलेख में मिलती है। और ये इसके बारे में क्या बोला जाता है कि विश्व का प्रथम विज्ञापन है। क्यों विज्ञापन है कि रेशम बुनकरों ने अपना विज्ञापन जो है इस पे छपवाया था कि वो सिल्क साड़ी का व्यापार करते थे। ठीक है, तो और इस पे रेशम बुनकर की जानकारी भी मिलती है, ओलिकर वंश की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, प्रथम शासक जिसका अभिलेख प्राप्त हुआ वो कौन था, नरवर्मन। और नरवर्मन के ही यहाँ पर 2 शासकों के बारे में पता चलता है, कौन, जयवर्मन और सिंहवर्मन। ठीक है, जयवर्मन और सिंहवर्मन। जयवर्मन कौन थे, इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उसके बाद नरवर्मन के बाद कौन आता है, विश्ववर्मन, जो उसके साथ स्वतंत्र होकर शासन करता था। फिर कौन आता है, बंधुवर्मन आता है। बंधुवर्मन ने क्या किया, ठीक है, ये रेशम बुनकर इसके समय में दसपुर में आए, व्यापार करने लगे। ये कुमारगुप्त क्या समकालीन था। ठीक है, फिर आता यशोधर्मन, इस वंश का एक प्रतापी और महान शासक था। ठीक है, मालव संबंध में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्रगिरी तक के इसने विजय प्राप्त की, हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के, और हूण शासक मिहिर कुल को इसने पराजित किया। अभी MPPSC के, ठीक है, एक कोई ऐसा एग्जाम हुआ था, उस पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उपाधि इसने काय की धारण करी, परमेश्वर की, कि इसने मिहिर कुल को पराजित किया है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया है।